भारत में चुनाव और पाकिस्तान की एंट्री। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से शुरू हुआ लोकसभा का सियासी रण 3 चरण के खत्म होते होते पाकिस्तान पर आ गया, जिसकी शुरुआत होती है इन 2 बयानों से। जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत नहीं करेंगे और इस मसले का हल नहीं ढूंढेंगे इकट्ठे, तब तक ये बंद नहीं होगा। वो भी न्यूक्लियर नेशन है, ये भी न्यूक्लियर नेशन है। बर्बादी होगी अगर हम बातचीत का रास्ता नहीं लेंगे। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर दोनों ने ही अपने बयानों का संदर्भ समझाया, लेकिन बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी इन्हें मुद्दा बनाने की। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस ने ये जानने के बावजूद कि मणिशंकर अय्यर का बयान पुराना है, तब भी उसने अय्यर के बयान से किनारा कर लिया। जीवित कर रही है उन टिप्पणियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को अलग मानती है और उनसे पूरी तरह से असहमत है। हम समझते हैं कि भाजपा क्यों इस तरह से पुरानी टिप्पणियों को पुनर्जीवित कर रही है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी की जो दैनिक गलतियां हैं प्रचार में और जो उनका डगमगाता प्रचार है, उससे भाजपा देश का ध्यान हटाना चाहती है। ये षड्यंत्र पूरा देश अच्छी तरह से समझता है। पाकिस्तान को लेकर बयानों पर चुनावी शोर ऐसा गूंजा कि सारी साफ सफाई धरी की धरी रह गई। बीजेपी ने इसे अपना चुनावी हथियार ऐसा बनाया, शीर्ष नेताओं से लेकर प्रवक्ताओं की जुबान पर पाकिस्तान पाकिस्तान गूंजने लगा। मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं? सोचिए, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है। इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला। इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल रहे हैं। इन बयानों से पहले लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान का शोर वहां के मंत्री फवाद चौधरी के एक बयान से मचा था। फवाद चौधरी ने राहुल गांधी को सीधा साधा और सुलझा हुआ नेता क्या बताया। बीजेपी राहुल गांधी को पाकिस्तान परस्त साबित करने में जुट गई। पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं, शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है, और हम तो जानते ही है कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। ये सब कुछ तब हो रहा था जब राहुल गांधी ने कभी फवाद चौधरी के बयान पर खुद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बीजेपी की चुनावी रैलियों में कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम परोसा जाने लगा। यहाँ तक कि बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर का 6-7 महीना पुराना इंटरव्यू निकालकर कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। फिलहाल इसी का शोर बीजेपी की हर रैली में सुनाई दे रहा है। मणिशंकर अय्यर जी और फारूक अब्दुल्ला जी एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास है ऐसा कहकर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को ताक पर रखने की बात कर रहे हैं। मैं इस अप्रोच की घोर निंदा करता हूं। उनको बोलो कि उस भिखमंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखों मरो, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान का नाम जोर शोर से गूंज रहा है।
तो क्या 2019 की तरह इस बार भी पाकिस्तान लोकसभा चुनाव के निर्णायक मुद्दों में से एक बनने वाला है?